हेलो डियर स्टूडेंट, अगर आप क्लास 12 के विद्यार्थी हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि बिहार बोर्ड द्वारा आप लोग का टाइम टेबल जो है जारी कर दिया है और आप लोग का पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर होना है वो 2 फरवरी को होना है और बहुत सारे बच्चे घबराए हुए हैं कि सर एग्जाम करीब आ गया है, हम लोग का तैयारी नहीं हो पाया है। कुछ क्वेश्चन ऐसे करवाइए जो हम लोग को पेपर में जो है सीधे-सीधे देखने को मिलेंगे। तो प्यारे बच्चों बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, मैं आप लोगों के लिए 100 वीवैक गैस क्वेश्चन यानी प्रोवाइड करने जा रहे हैं, जो आपको यहाँ से सीधे-सीधे आपके पेपर में भी आपको बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे हूबहू। ओके, ये पूरे एग्जाम के पैटर्न जो आपका पैटर्न है एग्जाम का, उसी पैटर्न को फॉलो कर उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग हम लोग इसको तैयार किए हैं। ओके, तो जो बच्चे नए हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में अपने फ्रेंड्स के ग्रुप वगैरह जहां भी है हर जगह आप लोग शेयर कर देंगे। ठीक है, तो डियर पूरी तरह से आपको इन तक ये क्लास करना है, ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। तो डियर चलिए आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में फर्स्ट क्वेश्चन आ गया। जैसे कि देख पा रहे होंगे पहला क्वेश्चन क्या कहलाता है कि अमेरिका का पूरे विश्व का राजनीति पर अपना प्रभुत्व जो है कैसे रखता है, तो बताइएगा, इसके बारे में आपको बताना। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। अपने व्यापार के द्वारा, अपने तकनीकी द्वारा, अपने अंतरिक्ष अनुसंधान के द्वारा या आपका दूसरे देशों के सैन्य और आर्थिक सहयोग द्वारा। तो प्यारे बच्चों इनके बारे में बताइएगा, इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा। तो डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए कि दूसरे देशों के सैन्य और आर्थिक सहयोग से यानी अमेरिका जो पूरे विश्व के राजनीति पर अपना प्रभुत्व रखता है और इसका आंसर आप लोग का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए तो डियर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपके स्क्रीन पे, निम्न में से जो कौन यानी नाटो का सदस्य नहीं था, ये बताइए। देखिए हम लोग जानते हैं नाटो का स्थापना कब हुआ था, 1949 को हुआ था, ये बिल्कुल आपको पता होगा। और ये नाटो का सदस्य नहीं था यानी कौन नहीं था, तो हम लोग जानते हैं अमेरिका था। जब स्वेत संघ इसका जस्ट पता है कि आपको अगेंस्ट में था, तो जहां अमेरिका रहेगा तो वहां स्वेत संघ तो रहेगा ही नहीं। ठीक है, तो पता ही होगा फ्रांस ब्रिटेन, तो ये बिल्कुल इसका आंसर आपका श्वेत संघ, जो भी बच्चे बता रहे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि शीत युद्ध का दौर किसके किसके पीछे, दो विश्व जो पूरे दो ध्रुवता में जो यानी खंड हो गया था, तो कौन कौन सा था, एक स्वेत संघ था और एक अमेरिका था, यूएसए था और एक यूएसआर था। ठीक है, तो ये बिल्कुल आपको पता होगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर तीसरा आपके स्क्रीन पे। ऑपरेशन डिजर्ट थंडर जो संबंधित है वो किन से है प्यारे बच्चों, तो ये अरब इजराइल युद्ध से है, बिल्कुल नहीं। ये ईरान इराक युद्ध से नहीं, ये हम लोग जानते हैं ये खाड़ी युद्ध से है और इसका आंसर आप लोग का खाड़ी युद्ध राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, अमेरिकी प्रवृत्ति की शुरुआत जो है कब हुई थी, जल्दी बताइए। देखिए हम लोग जानते हैं अमेरिका की प्रवृत्ति की शुरुआत जो कब हुआ था, जब 25 दिसंबर 1991 को जब इसका स्वेत संघ का विघटन हो गया था, तब से जो है यानी किसका यानी अमेरिका जो प्रभुत्व आ गया, विश्व में जानने लगा कि अमेरिका एक पावरफुल और शक्तिशाली देश बनकर के उभरा कब, 1991 के बाद। चलिए तो इसका आंसर आप लोग का बी राइट आंसर हो जाएंगे। पेंटागन नामक इमारत अवस्थित जो है कहां पे है प्यारे बच्चों, 5 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। तो हम लोग जानते हैं पेंटागन जो इमारत जो है ये अमेरिका में है और इसका आंसर आप लोग का अमेरिका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा प्यारे बच्चों, राजीव गांधी ने चीन की यात्रा कब की थी, तो हम लोग जानते हैं 1985 बिल्कुल नहीं, 1986 1987 या 1988, तो ये बिल्कुल 1988 को किया गया था। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे। एआरएफ का फुल फॉर्म बताइएगा, इसका क्या होगा, इसका फुल फॉर्म बताएंगे। एआरएफ का पूरा रूप क्या होगा, तो प्यारे बच्चों हम लोग जानते हैं आसियान क्या होगा आपका, रीजनल फोरम, यानी बिल्कुल इसका आंसर आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, क्वेश्चन देखिएगा 8 नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके स्क्रीन पे, खुले द्वार की नीति जो है चीन के द्वारा कब स्वीकार किया गया था। 8 नंबर क्वेश्चन 1949 1954 1978 या 1979 को। तो हम लोग जानते हैं खुले द्वार की नीति जो कौन अपनाया था, वो चीन ने अपनाया था। आपसे सवाल पूछा जाता है कि कौन सा देश जो है खुले द्वार की नीति अपनाया था, तो ये हम लोग जानते हैं चीन, और कब अपनाया था, ये 1978 को। इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे। वर्मा किस देश का पुराना नाम है, तो जानते हैं ना बर्मा जो यानी किस देश का पूरा नाम है, म्यांमार का जो है पुराना नाम जो है वर्मा है और इसका बाद में इसका नाम क्या पड़ा यानी म्यांमार पड़ा था। ठीक है, तो ये बिल्कुल आपको कोई दिक्कत ना चाहिए प्यारे बच्चों, बहुत ही बढ़िया, जबरदस्त, जिंदाबाद, आप सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल राइट आ रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखेगा यानी क्या हो जाएगा, हाँ ब्रोगिजिट किस देश से संबंधित है प्यारे बच्चों, इनके बारे में बताइए, इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा। सो डेफिनेटली आप लोग का राइट आंसर होना चाहिए इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, तो इसका आंसर आपका इंग्लैंड जो है राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, श्वेत व्यवस्था ने अपनी जो है लोकप्रियता इतनी जल्दी क्यों खो दी थी, तो वो जो यानी खोया था किसकी वजह से खोया था, ये अत्यंत यानी अधिनायकवादी और नौकरशाही तंत्र की व्यवस्था हो गई थी, इसलिए इसका आंसर आप लोग का डी प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, क्वेश्चन देखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन, किस घटना के बाद जो है श्वेत संघ का अस्तित्व में आया था प्यारे बच्चों, तो हम लोग जानते हैं किस घटना के बाद श्वेत संघ जो अस्तित्व में आए थे, ये जो आए थे नवंबर क्रांति के बाद जो श्वेत संघ जो अस्तित्व में आया था। ऑप्शन आप लोग का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 13, श्वेत संघ के विघटन के बाद जो कौन सा देश जो है अकेली महाशक्ति बन गया था। देखिए स्वेत संघ के विघटन के बाद जो कौन सा देश जो है अकेला महाशक्ति बनकर के उभरा था, तो हम लोग जानते हैं ब्रिटेन जो बना था, और इसका ब्रिटेन या अमेरिका या रूस या आपका चीन, तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, हम लोग जानते हैं अमेरिका जो है नहीं बना था, इसका आप लोगों को पता होना चाहिए कब, 1991 मैंने बताया आपको, जब 1991 में विखंडन हो गया था किसका यानी श्वेत संघ का, तब जो अमेरिका यानी विश्व में जो है प्रभुत्व बनकर के उभरा था। इसका आंसर आप लोग का जो सॉरी मतलब मैं डी दे रहा आपको क्या देना है, तो ये आप लोग याद रखिएगा, अमेरिका इसका आंसर होगा। ठीक है, यहाँ थोड़ा एबीसीडी में रॉन्ग कर दिया है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 14, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है के काल में जो अमेरिका और सोवियत संघ के बीच की जो है दुश्मनी जानी थी, यानी किस नाम से जाना गया था, तो हम लोग जानते हैं शीत युद्ध के नाम से। और आपको पता है कब से चला था, ये 1945 से 1991 तक। ठीक है, तो ये तो आप लोग को डेफिनेटली पता ही होना चाहिए था। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 15। हाँ, पेरिस्टाइका और ग्लाइनाइज शब्द जो संबंधित है वो किनसे है, तो गोरबाचोव से, और इसका आंसर आप लोग गोरबाचोव जो ही बच्चे बता रहे बिल्कुल सही है। अंतरराष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुआ था प्यारे बच्चों, इनके बारे में बताइए। देखिए हम लोग जानते हैं अंतरराष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना जो है ये कब हुआ था, 1957 में हुआ था, और इसका आंसर आप लोग का 1957 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा आपके स्क्रीन पे, किसने कहा कि धर्म लोगों के लिए जो है अफीम की तरह है, तो किसने कहा था ये धर्म जो है लोगों के लिए क्या है, अफीम की तरह है, तो वो मार्क्स के द्वारा कहा गया था, और इसका आंसर आप लोग का मार्क्स राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, गलवान घाटी कहां पर अवस्थित है प्यारे बच्चों, बताइएगा। तो हम लोग जानते हैं गलवान घाटी की अगर बात किया जाए तो सब जानते हैं कि लद्दाख में जो गलवान घाटी है, और इसका आंसर आप लोग का लद्दाख जो है प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे 19 नंबर क्वेश्चन, किस पृथ्वी सम्मेलन ने पर्यावरण को विश्व राजनीति के केंद्र में जो है ला दिया था, तो हम लोग जानते हैं 1992 के पर्यावरण सम्मेलन, ये इसका आंसर आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे। जो भी बच्चे आप लोग ये बताए प्यारे बच्चों, आप सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, क्वेश्चन देखिएगा 20 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, 1992 में किस शहर में जो है पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, इनके बारे में बताइएगा। देखिए 1992 में जो है पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था वो रियो डियो जेनेरियो में हुआ था, और इसका आंसर आप लोग का रियो डियो जेनेरियो, यानी ऑप्शन आप लोग का बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पर, मार्शल योजना क्या थी प्यारे बच्चों, इनके बारे में बताइए। 21 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना, सो डेफिनेटली इसका आंसर आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे। तो यूरोपीय अर्थव्यवस्था को पूर्ण जीवित करना, यानी बिल्कुल इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्यूबा का मिसाइल संकट निम्न में से जो है किससे संबंधित है, तो सब जानते हैं कि क्यूबा का मिसाइल संकट जो आपको पता है सोवियत संघ से संबंधित है, और इसका आंसर आप लोग का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का 18वां शिखर सम्मेलन जो है हुआ था प्यारे बच्चों, कहां पे हुआ था, तो हम लोग जानते हैं तुर्की में हुआ था, अजरबैजान में हुआ था, या आपका युगांडा, तो सब जानते हैं अजरबैजान में हुआ था, और आप लोग जो भी बच्चे अजरबैजान बता रहे हैं बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, शीत युद्ध का कालखंड बताना है। हम लोग जानते हैं शीत युद्ध जो शुरू हुआ था वो 1945 से शुरू हुआ था, और ये खत्म जाकर के 1991 में एक जाके खत्म हुआ था। किसका यानी विखंडन हो गया था, जब यानी सोवियत संघ का यानी विखंडन हो गया था। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन जो है कहां पे हुआ था, तो हम लोग जानते हैं इंडोनेशिया, युगोस्लाविया, मिस्र या भारत, तो ये जो हुआ था यानी कहां पे हुआ था, युगोस्लाविया में हुआ था। कहां पे हुआ था, युगोस्लाविया, यानी बिल्कुल आपको आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, युगोस्लाविया, यानी इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, परंपरागत सुरक्षा नीति के जो है मतलब नीति कौन से तत्व है, परंपरागत के बारे में बताना है। तो ये जो आपका शक्ति संतुलन ये बिल्कुल सही है, गठबंधन की राजनीति ये भी बिल्कुल सही है, सामूहिक सुरक्षा ये भी सही है, यानी इनमें से सभी इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे। 27 नंबर क्वेश्चन, 10 दिसंबर को मनाया जाता है, तो हम लोग जानते हैं 10 दिसंबर को किसके रूप में मनाते हैं, तो पर्यावरण दिवस हम लोग जानते हैं 5 जून को मनाते हैं, महिला दिवस 8 मार्च को मनाते हैं, ये बिल्कुल आप लोगों को पता होगा। और एक चीज और बताना, मानवाधिकार दिवस मैंने अभी आपको बताया 10 दिसंबर को, यानी बिल्कुल इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे, सी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा 28 नंबर क्वेश्चन, सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्य की संख्या कितना है। देखिए सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं, 5 जो होते हैं अस्थायी होते हैं, और 10 जो होते हैं वो अस्थायी होता है। ठीक है, तो ये जो भी बच्चे आप लोग बी बताए प्यारे बच्चों, आप लोग का आंसर परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। देखिए सोवियत संघ के कितने अंग है, तो हम लोग 6 जानते हैं। क्वेश्चन देखिए सॉरी संयुक्त राज्य अमेरिका के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे आपके स्क्रीन पे, निम्न में से जो कौन G8 का सदस्य नहीं था, बताइएगा। ठीक है, तो इनके बारे में बताइएगा, इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा, तो आप लोग को डेफिनेटली पता होना चाहिए, जापान या कनाडा या इटली या चीन। तो देखिए हम लोग जानते हैं इनमें से कौन जो 8 सदस्य नहीं है, इनमें से जो कौन यानी G8 का यानी सदस्य नहीं है, तो G8 जो है ये समूह है देशों का, 8 देशों का, उसमें जो कौन सा नहीं है, तो देखिए जापान उसमें शामिल है, कनाडा भी है, इटली भी है, लेकिन चीन इसमें शामिल नहीं है, और इसका आंसर आप लोग का डी राइट आंसर हो जाएंगे। आणविक अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर कब हुआ था, तो ये जो है 1968 को हुआ था प्यारे बच्चों, बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, इजराइल एक स्वतंत्र राज्य के रूप में जो अस्तित्व में आया था वो कब आया था प्यारे बच्चों, तो ये मई 1948 को आया था, और इसका आंसर मई 1948 राइट आंसर हो जाएंगे। 32 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य अंग नहीं है, तो हम लोग जानते हैं संयुक्त राष्ट्र अंग ये जो है आपको बताया ना कि 8 अंग मतलब कितना 6 अंग बताया मैंने। ठीक है, वहां आपको श्वेत संघ बताया ऊपर में, लेकिन आप लोग को याद रखिएगा वहां ये जो होगा आपका यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के जो कितने अंग 6 अंग है। अब इसमें से जो आपको यानी कौन सा अंग नहीं है, देखिए महासभा भी है, सुरक्षा परिषद भी है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय भी है, लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन नहीं है। ठीक है, WHO नहीं है इसमें। ठीक है, चलिए बहुत ही बढ़िया। आगे देखिएगा निम्न में से कौन जो संयुक्त राष्ट्र संघ के एक आधिकारिक भाषा नहीं है, तो वो जो भाषा कौन सा नहीं है, जापानी इसमें भाषा नहीं है। आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, UNO वीमेन की स्थापना कब हुआ था, बताइएगा। तो देखिए डियर, ये जो आप लोग का आंसर होगा बिल्कुल पता होना चाहिए, 2010 राइट आंसर हो जाएंगे। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुआ था, WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका स्थापना 1995। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो जेनेवा, यानी बिल्कुल हम लोग जानते हैं, और इसका 95 1920 राइट आंसर हो जाएंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है, तो ये बिल्कुल जानते हैं 24 अक्टूबर को जो मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 24 अक्टूबर, इसका आंसर आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, महासभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी
कितनी है प्यारे बच्चों? 37 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। महासभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? तो बिल्कुल डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए, हम लोग जानते हैं कि इसमें जो है कितना है, 196 है और इसका आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल सदस्यों की संख्या कितनी है प्यारे बच्चों? तो ये बिल्कुल आपको पता है 193 जो है सदस्य। कितना सदस्य है? 193 प्यारे बच्चों, आप लोग का आंसर परफेक्ट आंसर हो जाएगा 193। कितना? 193, इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 39वां क्वेश्चन, परमाणु अप्रसर संधि पर हस्ताक्षर जो है कब हुआ था? तो बिल्कुल हम लोग जानते हैं परमाणु अप्रसर संधि पर हस्ताक्षर जो है 1968 को हुआ था। और जो बच्चे आप लोग 1968 बता रहे हैं, आप सभी बच्चों का आंसर प्यारे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन में से कौन जो है मानवाधिकार का एक में नहीं, मानवाधिकार का में से एक प्रकार नहीं है, सॉरी, इनमें से कौन जो है मानवाधिकार का एक प्रकार नहीं है? तो ये बताइएगा हम लोग, ये क्वेश्चन क्या कहलाता है? निम्न में से जो है कौन मानवाधिकार का में एक प्रकार है? देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक टाइप करने में गलती करती है, ठीक है। तो अभिव्यक्ता की स्वतंत्रता ये भी होगा, इसमें सामाजिकता समानता होगा, आर्थिक अधिकार होगा, ठीक है। तो ये सभी होना चाहिए, मानवाधिकार का बात हो रही है। तो चलिए आगे देखिएगा, श्रीलंका में के जातीय संघर्ष में भारत सीधे सीधे कब शामिल हुआ था? तो ये 1987 को शामिल हुआ था। आगे देखिएगा हम लोग, दक्षेस का पहला शिखर सम्मेलन कब हुआ था? हम लोग जानते हैं जिसको दक्षेस या सार्क भी बोलते हैं, ये भी आप लोगों को पता है, जिसका स्थापना 1985 को हुआ था। ये आप लोगों को पता होगा कब हुआ था? 1985 में इसका स्थापना हुआ था, ठीक, मतलब हाँ। और ये जो है इसमें इसका ये कहाँ पे है? दक्षेस का पहला शिखर सम्मेलन तो ढाका में हुआ था, जो बांग्लादेश पे पड़ता है। और इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों ए राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, क्वेश्चन देखिएगा, दक्षेस का संबंध जो है किनसे है? तो प्यारे बच्चों हम लोग जानते हैं इसमें दक्षिण में जो एशिया दक्षिण एशिया से संबंधित है, जिसमें 8 देश शामिल है। पहले 7 था, बाद में जो है अफगानिस्तान को जोड़ा गया। किसको जोड़ा गया? अफगानिस्तान को जोड़ा गया प्यारे बच्चों, ये बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। आगे देखिएगा आपके स्क्रीन में से कौन जो है भूमिबद्ध जो देश है? तो भूमिबद्ध देश की अगर बात किया जाए तो मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश। तो ये जो आपका नेपाल जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, नेपाल में नेपाल संवैधानिक राजतंत्र जो था यानी कब तक बनाई है, ठीक है। तो ये जो आपको बताना है, तो ये 2006 को बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 46, इनमें से कौन सा क्षेत्र जो है संगठन 1992 में गठित किया गया था? तो वो था यूरोपीय यूनियन था, इसका आंसर आपका यूरोपियन यूनियन राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पे प्यारे बच्चों? तो देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन, हम लोग जानते हैं यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और इसका आंसर आपका न्यूयॉर्क राइट आंसर हो जाएंगे। क्या भारत IMF का सदस्य है? तो ये बिल्कुल आपको पता है, ये जो संस्थापक सदस्य है और इसका आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। IMF में कितने सदस्य है? तो बिल्कुल हम लोग जानते हैं 190 सदस्य है और इसका आंसर आप लोग का भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। वैश्वीकरण जो है यानी क्या है 50 नंबर क्वेश्चन का, तो प्यारे बच्चों ये आपको पता होना चाहिए, बहुआयामी परिघटना है और इसका आंसर आप लोग का भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, तो चलिए आगे हम लोग देखिए 51 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन अधिकार पर बल देता है? तो ये बताइएगा, अधिकार पर बल देता है कौन देता है? राजनीतिक अधिकार है और इसका आंसर आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे, राजनीतिक अधिकार। क्वेश्चन देखिएगा, किसने कहा कि राजनीतिक मूल्यों का यानी प्राधिकृत विनिधान जो है जो किसी समाज अंतःकरण की स्वतंत्रता में बाध्यकारी होता है, वो क्या होते हैं? तो डेविड स्टन, यानी बिल्कुल इसका आंसर ये कहा, किसने कहा था? ये जो कहा था ये किसके द्वारा? तो डेविड स्टन के द्वारा कहा गया था प्यारे बच्चों, इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे। 53 नंबर क्वेश्चन, पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो हम लोग जानते हैं पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक जो है अरस्तु हो जाएगा और जो बच्चे अरस्तु दिए है बिल्कुल आप लोग का आंसर प्यारे बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए बहुत ही बढ़िया, जबरदस्त, जिंदाबाद। आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, किसने कहा मुझे स्वतंत्रता दो या मुझे मार दो? तो ये किसके द्वारा कहा गया था? बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, थॉमस जेफरसन, रूसो या सुकरात या एडलॉस्की। तो ये हो जाएगा थॉमस जेफरसन, यानी बिल्कुल इसका आंसर आपका राइट आंसर होगा। 55 देखेंगे, संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? तो हम लोग जानते हैं ये 42वां संविधान संशोधन हुआ था कब? 1946 को, 1976 को। इस संशोधन के द्वारा जो है यानी मौलिक अधिकार कर्तव्यों को जोड़ा गया है। किसने सत्ता का सिद्धांत शास्त्री माना जाता है? तो अरस्तु को जो है सत्ता का सिद्धांत शास्त्री माना जाता है। ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रहना चाहिए H.G. लॉस्की जो है ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक जो होगा H.G. लॉस्की, इसका राइट आंसर हो जाएंगे। किस सिद्धांत के अनुसार जो है वर्गविहीन समाज में ही न्याय उपलब्ध हो सकता है? तो ये बताइएगा, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो हम लोग जानते हैं इसका आंसर आपका मार्क्सवादी। जो भी बच्चे आप लोग मार्क्सवादी बता रहे हैं बिल्कुल आप लोग का आंसर परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, न्याय व्यवस्था को सुरक्षित रखने में किस तत्व की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका है? तो ये हम लोग जानते हैं प्रभावी विधेयक न्याय व्यवस्था होगा, इसका आंसर आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन में, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का नाम क्या है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, रामनाथ कोविंद बिल्कुल नहीं, मनमोहन सिंह ये भी नहीं होगा, सोनिया गांधी बिल्कुल नहीं, इनमें से कोई नहीं होगा। इसीलिए अभी जो वर्तमान में कौन है? द्रौपदी मुर्मू, ये
आप लोगों को पता होना चाहिए और नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन देखिएगा 61 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक पर्यावरणविद नहीं है? तो आपको बताना, हम लोग जानते हैं सुनीता नारायण एक पर्यावरणविद है, मेधा पाटकर भी है, आर के पचौरी, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी नहीं है। और आपको पता है अरविंद केजरीवाल जी जो है आम आदमी पार्टी के नेता है, मतलब मुख्यमंत्री है, कहाँ के? दिल्ली के। चिपका आंदोलन कौन सम्मिलित है? हम लोग जानते हैं चिपका आंदोलन जो है इसका सुंदरलाल जो है सम्मिलित है, और इसका आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने किया था? भीमराव अंबेडकर, इसका आंसर प्यारे बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है जी, आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे अफ्रीकी शब्द का यानी अपार्थिड का मतलब क्या होता है? तो यानी अलग रहना होता है। आगे देखिएगा निम्न में से जो किस राज्य में चिपको आंदोलन की शुरुआत हुआ? तो ये जो उत्तराखंड से शुरू हुआ था, हम लोग जानते हैं चिपको आंदोलन। ठीक है, वहां जो है मतलब वहां के बड़े बड़े ठेकेदार जो है पेड़ों को अंधाधुंध काटते जा रहे थे, वहां के महिला पुरुष बच्चे सब मिलकर के जो पेड़ से चिपक जाते थे, इसलिए इसका नाम पड़ा क्या? चिपको आंदोलन, जिसका नेतृत्व जो है सुंदरलाल बहुगुणा करते थे। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर आपका जो होगा सी राइट आंसर हो जाएंगे। क्षेत्रीय दलों की शक्ति होने से भारत में जो है संघवाद का कौन सा प्रतिमान उभर रहा था? तो याद रखिएगा शहरीकरण या सौदेबाजी वाला संघवाद। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा जो है बंदी व्यक्तियों को जो है संवैधानिक अधिकार दिए जा सकते हैं? तो अनुच्छेद 22 के द्वारा, यानी बिल्कुल इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे। बलवंत राय मेहता समिति निम्नलिखित में से किस अंग को जो अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया था? तो जो पंचायती समिति को दिया था, और बिल्कुल इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे। 73वां संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को जो है कितने कार्य सौंपे थे? 29 कार्य सौंपे थे, इसका आंसर आपका डी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। नागरिक निष्क्रियवाद पदबंध प्रतिपादित किया था, किसने किया था? एंथोनी गिडिंस के द्वारा। आपका जुर्गन हैबरमास ने, आपका यानी बिरिया एन मतलब एस टर्नर ने, आपका यानी टी एच मार्शल ने। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर आपका जो क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका एंथो गिडिंस, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। भाखड़ा नंगल परियोजना जो अवस्थित है, ये कहाँ पे स्थित है? जल्दी बताइएगा। तो हम लोग जानते हैं भाखड़ा नंगल परियोजना जो है किस नदी पर है? गंगा पर है, कावेरी पर है, सतलज पर, या सिंधु नदी पर? तो ये जो आपका यानी सतलज पर होगा, और इसका आंसर आप लोग का सी राइट आंसर हो जाएंगे। भारतीय संसद में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की मांग की गई है? तो हम लोग जानते हैं इसमें जो 33% है, बिल्कुल याद रखिएगा कितना परसेंट है? 33%। प्यारे बच्चों आप लोग का आंसर परफेक्ट होगा। पंचायती व्यवस्था किस देश में स्थापित की गई थी? तो सबसे पहला जो है कहाँ पे, यानी देश की अगर बात किया जाए, सबसे पहला जो है नेपाल में स्थापित किया गया था। कहाँ पे? नेपाल में। तो इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों नेपाल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, क्षेत्रवाद एक कुपरिणाम जो है कहाँ है? तो बिल्कुल हम लोग जानते हैं अलगवाद, इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, सिक्किम भारत का सहवर्ती राज्य कब बना था? तो ये बना था 1975 को बना था। कब बना था जी? 1975, याद रखिएगा। इसका आंसर आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। किस भारतीय राज्य का अपना जो है संविधान है खुद का? तो बिल्कुल हम लोग जानते थे जम्मू कश्मीर का है, लेकिन अभी जो है 2019 को हाल ही में जो है 370 का धारा जो अभी समाप्त कर दिया गया था, आपको पता होना चाहिए, जिसको विशेष दर्जा मिल रहा था। ठीक है, तो ये जो हटा दिया है, और ये इसका आंसर आप लोग का जम्मू कश्मीर होगा। ठीक है, चलिए बहुत ही बढ़िया, राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, केशवानंद भारतीय वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने किस विषय पर निर्णय दिया था? तो वो जो दिया था, यानी संसद संविधान के मूल ढांचे में संविधान संशोधन नहीं कर सकती है। इसका आंसर आप लोग का सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, जो बच्चे आप लोग सी बताया बिल्कुल सही है। क्वेश्चन देखिए, सर्वप्रथम किस राज्य में महिलाओं का पंचायती में 50% आरक्षण दिया गया था? देखिए पूरे भारत में बिहार एक ऐसा राज्य है जहां महिलाओं को जो है कितना, यानी 50% आरक्षण दिया गया था। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन आप लोग का सी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा 79 नंबर क्वेश्चन, 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में किस राजनीतिक दल ने जो प्रथम स्थान प्राप्त किया था 2015 में? तो हम लोग जानते हैं आरजेडी के द्वारा प्रथम स्थान प्राप्त किया था। उसके बाद जो गठबंधन की सरकार बनी थी, आरजेडी और जेडीयू मिला करके, फिर जो है जेडीयू छोड़ दिया था, और जाकर के फिर बीजेपी प्लस जो है कौन बना था? जेडीयू बना था। ठीक है, तो ये बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे मेरे बच्चों, 2004 में बने संयुक्त यानी क्या हो जाएगा, प्रगतिवादी गठबंधन में कौन दल शामिल नहीं था? तो इसमें जो है भाजपा शामिल नहीं थी। इसका आंसर आप लोग का डी राइट आंसर हो जाएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता कराने में किस श्वेत संघ ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था? हम लोग जानते हैं ताशकंद समझौता 1966 को हुआ था, और निभाए थे जो यानी कोसिगिन निभाए थे, और इसका आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। 1975 में यूरोप में सुरक्षा व सहयोग सम्मेलन कहाँ हुआ था? जल्दी बताइए। तो हुआ तो कहाँ था, यानी बिल्कुल हम लोग जानते हैं हेलसिंकी, यानी ऑप्शन आप लोग का डी राइट आंसर हो जाएगा। और लैबोरेटरी शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? तो हम लोग जानते हैं जीएस मिल, इसका आंसर आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए देखिए, आईवे जीव लड़ाई 23 फरवरी 1945 जिन दो देशों में हुई थी वो कौन थे? तो जापान और अमेरिका था। इसका आंसर आप लोग का ए राइट आंसर हो जाएंगे। किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने नई विश्व व्यवस्था का चित्र प्रस्तुत किया था? तो वो कौन किया था? जॉर्ज बुश आकर के जो है प्रस्तुत किए थे। कौन किए थे? जॉर्ज बुश। प्यारे बच्चों इसका आंसर आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, देखिए इतिहास के अंत का सूत्र जो है किसने दिया था? तो हम लोग जानते हैं फ्रांसिस फुकायामा के द्वारा जो है इतिहास के अंत का सूत्र
दिया था। आगे देखिएगा इंग्लैंड का वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो देखिए जॉन मेजर बिल्कुल नहीं, टोनी ब्लेयर नहीं, डेविड कैमरून नहीं, इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। और हम आपको बता दें कि इंग्लैंड का प्रधानमंत्री वर्तमान में जो है कौन है, अपना भारत के मूल के हैं, कौन है, ऋषि सुनक। और आप लोग भी जो आंसर यानी बिल्कुल सही दे रहे हैं। विश्व को इंटरनेट की सुविधा किस देश की देन है? तो देखिए विश्व को जो इंटरनेट की सुविधा मिला था वो किस देश के देन था? वो तो हम लोग जानते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका का देन था, जब 1998 को अपना भारत को मिला है। ये चीज याद रखिएगा। देखिए 1957 में अपना स्थापना के समय यूरोपीय संघ का नाम क्या था? तो ये जो नाम था यूरोपीय आर्थिक समुदाय नाम था। इसका आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा वर्ष भारत चीन मित्रता के वर्ष के रूप में बनाया गया था? तो हम लोग जानते हैं जो 1954 को जो है पंचशील समझौता हुआ था भारत और चीन के बीच। यानी इसमें 5 पॉइंट रखा था, यानी कोई भी किसी देश के अंदरूनी मामले पर हस्तक्षेप नहीं करेंगे, कोई भी देश किसी पर आक्रमण नहीं करेंगे। इसी तरह 5 पॉइंट रखा था, तो याद रखिएगा इसका आंसर आप लोग का ए जो है राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए आगे देखिएगा संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? हाँ चलिए बताइए। तो देखिए हम लोग जानते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की अगर बात किया जाए गुटेरस, इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ पे अवस्थित है? जेनेवा। प्यारे बच्चों आप लोग का जेनेवा जो बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही है। यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी? इनके बारे में बताइए। 93 का। तो हम लोग जानते हैं 1993 को जो है यूरोपीय संघ की स्थापना हुआ था, और इसका आंसर आप लोग का भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ की किस महासचिव की वायु दुर्घटना में जो है मृत्यु हो गया था? तो डेग हैमरशोल्ड का हो गया था। जो बच्चे आप लोग डेग हैमरशोल्ड बता रहे हैं बिल्कुल सही है। 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई, उसका मौलिक सदस्य कौन था? तो प्यारे बच्चों हम लोग जानते हैं उसका मौलिक सदस्य जो है अपना भारत देश बना था। ठीक है, आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ के कितना सबसे 6 जो अंग है, 6 में सबसे बड़ा महासभा हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे 1974 में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कहाँ किया था? इनके बारे में आपको बताना। सबको पता है कि राजस्थान में किया था। कब किया था? 1975 में 74 में किया गया था। पहला परीक्षण ये 1974 में किया गया था पोखरण राजस्थान में। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा किस संधि ने परमाणु परीक्षणों को जो पूर्णतः वर्जित कर दिया था? तो वो जो थे व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि। इसका आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। 99 नंबर क्वेश्चन, कोरिया की लड़ाई रोकने हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ को जो है सुरक्षा परिषद ने किस जो है व्यवस्था का आह्वान किया था? तो उसमें जो किए थे यानी शांति अशांति निर्माण का। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे 100 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन नाटो का सदस्य नहीं है? तो आपको बताना, आपके स्क्रीन पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। नाटो का स्थापना मैंने बता दिया था 1949 को हुआ था। इसमें जो 30 सदस्य थे और उसमें से जो भारत अपना नहीं थे। ठीक है, तो इसका आंसर आपका बी प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो डियर मैंने आपको अभी जो है 100 यानी वीवीआई क्वेश्चन को आपको यानी अभी हम कवर करवाए, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्यारे बच्चों देखिए काफी बच्चे परेशान हैं, तो मैं बता दूं जो बच्चे परेशान आप लोग हैं उनके लिए जो है स्पेशल हम लोग जो नोट्स यानी बिल्कुल गैस नोट्स है, इससे बाहर आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। 9162 अगर जो बच्चे लेना चाहेंगे स्पेशल नोट्स, आपको बता दे 499 रुपए का नोट्स मात्र अभी आपको 199 रुपया मिल रहा है, वो भी ऑल सब्जेक्ट का। और सिर्फ ऑब्जेक्टिव नहीं, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों रहेंगे 199 रुपए में। आप जो बच्चे लेना चाहेंगे तो इसको अगर लेना चाहेंगे तो अभी आपको ऑफर में मिल रहा है, भारी ऑफ छूट दी जा रही है। जिन बच्चों को लेना है तो इस नंबर पे आप जो है फोन पे या गूगल पे या किसी के माध्यम से भी आप यानी पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट लेकर के व्हाट्सएप पे आपको सेंड करना है। ठीक है, नंबर है नोट कर लीजिएगा 9162055090 9162055090। ठीक है, तो ये है इस नंबर पे आपको पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट लेकर के व्हाट्सएप में आपको सेंड करना है। तो प्यारे बच्चों डियर, तो ये आपको उम्मीद है कि क्लास आपको पसंद आएगी। पसंद है तो लाइक करके जम करके अपने दोस्तों को शेयर करें। चलेगा यहीं तक आज के क्लास को एंड करते हैं। जय हिंद जय भारत।